खान साहब से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाए, सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए आप तालियां बजा करके जिया मुस्कान का इस्तेमाल करेंगे। भरपूर तालियां बजाएं जिया मुस्कान माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए, जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, जो मिटा दे अपनी हस्ती कौम और मिल्लत के लिए। ऐसा मेरी कौम का कायद और सालार होना चाहिए, मुस्तकीम डिग्निटी जैसा। बातें तो बहुत सी थी, बहुत से राज खोलने थे। साल 2007 कारपोरेशन इलेक्शन में हमारे शहर के जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एक ऐलान किया, एक नारा लगाया। उन्होंने कहा कि इस्लाह सियासत, बैतुल माल की हिफाजत, शहर की तामीर और तरक्की, हमारे घर की ख्वातीन जो बैतुल खला के लिए मैदानों में जाती है, इन सब मुद्दों पर हमने उनकी बातों को लब्बैक कहते हुए साल 2007 से साल 2019 तक उनके हर इलेक्शन में उनके साथ सहाना बसाना, किसी भी खौफ और डर के हमने उनका इलेक्शन लड़ा, अनाउंसिंग की, लोगों की जहन साजी की, उनके लिए कुर्बानियां पेश की। न जाने कितनी तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां उठाई और किसी भी किस्म का अहदा या कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की कि जिससे हमारा कुछ अपना जाती फायदा हो जाए। सिर्फ उस शहर की बका के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए, तामीर तरक्की के लिए, बैतुल माल की हिफाजत के लिए और इस्लाह सियासत के लिए। मगर बातें बहुत कहना थी। कल बरोज मंगल 11 नवंबर को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को दिल का दौरा आया और वो अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। मैं उनके ताल्लुक से वो बातें नहीं करना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सिफाए कामला दाजिला अता फरमाए। उन बातों को मैं बालाए ताक रखता हूँ और ये बात मैं आपके सामने पेश करने आया हूँ कि जो इलेक्शन की आपने इस बार आवाज लगाई, नारा दिया कि इस बार 2024 का इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर होना चाहिए, तो मैं ये नारा लगाता हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ अच्छाई और बुराई पर नहीं, सच और झूठ पर भी होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और आप लोगों के रूबरू मैं सच बोलने के लिए आया हूं। सच जानता हूं, सच बोलता हूं। साल 2021 12 नवंबर से 4 रोज कबल 8 नवंबर को इसका हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उस प्रोग्राम में मैंने कुछ अशार कहा और उस वीडियो को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के आज के स्टेज पर एक पुलिस के खबरी ने उस वीडियो को उस वक्त के जिला एसपी के व्हाट्सएप पे डालकर और मुझसे पता नहीं कौन सी सियासी दुश्मनी निकाली और
मुझे भी पुलिस वालों ने बुलाया। 8 रोज तक के मुझे पुलिस वाले तजस्सुस में थे, मुकामी पुलिस वाले, कि सीएम मुस्कान आप समाजी सोशल वर्कर हो, आप इंसानियत के लिए काम करते हो, आप न जाने कितनी लाशें उठाते हो, आप लॉकडाउन में काम करते हो, मगर आज हम मजबूर हो गए, हमें मजबूरन आपको अरेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। मैंने ये कहा है, ये सच है, आप कार्रवाई करो। हम लोगों को जेल में कैद और बंद किया गया, मेरे अलावा न जाने कितने बेगुनाह लोगों को जेल में कैद और बंद किया गया। हम लोगों को 5 महीने तक के जेल में कैद और बंद रखा गया। जिस वक्त पहली बार पीसीआर के बाद जब हम लोगों का एमसीआर हुआ, पीसीआर के वक्त उस वक्त मालेगांव शहर एडवोकेट एसोसिएशन के हमारे अजीम खान, मरहूम एडवोकेट फारूक मेमन, आरिफ शेख वकील, जमाल नासिर, इसी वार्ड में जो तो उनका ऑफिस है, इन लोगों ने जब मुझको देखा कोर्ट में, उन्होंने कहा कि सीएम मुस्कान, हम आपके लिए और 12 नवंबर में जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उन तमाम लोगों के लिए फी सबूतुल्लाह केस करेंगे। और उन लोगों ने अपना वादा निभाया और फिर हम लोग यहां से जेल गए, सेंट्रल जेल का आलम यह था कि वहां का खाना आप एक वक्त का नहीं खा सकते हो। ये हाथ जब खाने के लिए उठता था तो यकीन जानिए ऐसे कांपता था कि मेरी बीवी बच्चे क्या खा रहे होंगे, कहीं भूखे तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं घर में काम करने वाला अकेला था। बहुत बेबसी, मजबूरी, लाचारी का आलम था। वहां कैंटीन मिलती है, कैंटीन लेने का पैसा नहीं था। मैं मेरी बीवी से पैसे के लिए डरता था कहने के कि उसके पास होगा या नहीं होगा। ऐसे आलम में जेल के अंदर मुस्तकीम डिग्नी साहब मसीहा बन के रुनुमा हुए। इन्होंने हमें वहां तसल्ली दी। वहीं पर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब ने मुझे कैंटीन भेजी। शेख एहसान साहब शेख रशीद खानवादा से उन्होंने कैंटीन दी। ये सच्चाई है, ये सच है। उसके बाद हम लोग जेल से 5 महीने में मालेगांव शहर एडवोकेट एसोसिएशन के एडवोकेट मरहूम फारूक मेमन साहब, एडवोकेट शेख आरिफ साहब, एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट जमाल नासिर साहब और इनके तमाम असिस्टेंट, इन लोगों ने हम लोगों का जो 5 महीने में हम लोग 30 लोग आए, इन लोगों का फी सबीलिल्लाह जो तो हम लोगों का केस लड़ा और हमें जमानत पर रिहाई दिलाई। यही वो लीडर थे मुस्तकीम डिग्निटी, और यही वो शान हिंद थी कि ये 5 महीने तो कोर्ट के अंदर वहां पर जाकर जज के पास बैठती थी और हम लोगों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करती थी। ये सच था, यही हकीकत थी कि इन लोगों ने जितनी कोशिश की हम लोगों की रिहाई के लिए, वो यकीन जानिए नुमाइंदा किसको कहते हैं, नुमाइंदगी क्या होती है, क़यादत क्या होती है। ये आप मुस्तकीम डिग्निटी और शान इन साहबों को देख लो, इन लोगों के अंदर क़यादत है, नुमाइंदगी है, और नुमाइंदगी किस तरीके से करना चाहिए ये सलाहियत इन लोगों के लिए, इन लोगों के अंदर है। और इन्होंने 12 नवंबर के मामले में 11 महीने तक के जो 22 लोग हाईकोर्ट के अंदर जाकर वहां से इन लोगों का बेल ऑर्डर कराया, और एक वक्त में 12 वकील हाईकोर्ट में लगाए। एक वकील लगाने का खर्चा 1 से 2 लाख रुपया आता है हाईकोर्ट में। जिस वक्त हम लोग 28 मई को हाईकोर्ट में गए तो मैंने देखा मुस्तकीम डिग्निटी साहब 4:30 पौने 5 बजे, और जैसे ही हमारा नंबर आया 12 नवंबर का, एक लेडीज जज थी और 12 वकील हाईकोर्ट में खड़े हो गए। वो तजस्सुस में आ गई कि इतने सारे वकील और एक केस। तो इसको कहते हैं सलाहियत, इसको कहते हैं नुमाइंदगी, इसको कहते हैं क़यादत।
मैं मुस्तकीम बिगनेडी साहब, शान हिंद साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको बेहतरीन जज़ा खैर दे। याद रहे, जब माशी तौर से एक इंसान जेल में कैद हो जाए और उसके घर का राशन का डब्बा बनने लगे, उस वक्त तो कोई पुरशान हाल नहीं था, उस वक्त तो इन लोगों ने सहारा दिया। और इनके साथ हमारे शहर के आसिफ नेशनल वाला साहब, साबान शाह साहब, मुफ्ती आमिर उस्मानी साहब, अजहर नादिर साहब, फरीद नादिर साहब, मुजीब पटेल साहब, मुस्तफा सलाम साहब, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की पूरी टीम, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए, इन लोगों ने हमारी मदद की। हमें उस तकलीफ से, उस दर्द से बाहर निकालने के लिए मेरे परिवार की मदद की। मैं इन तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। यही सच कहने के लिए आया था। अल्लाह बेहतरीन जज़ा खैर दे इन लोगों को और इन्हें कामयाबी से हमकिनार करे। जज़ाकल्लाह।